उसने लास्ट में ज़्यादा तो बोला कि उस गाड़ी में कोई बैठा ही नहीं था। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। और मज़ा नहीं आया, वापस आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू हॉरर वीडियो बनाने के साथ। ये स्टोरी भी रियल कहानी पे आधारित है, तो आई होप कि आपको पसंद आएगी और आप पूरा वीडियो देखोगे। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट में बहुत मज़ेदार ट्विस्ट आने वाला है, तो उस ट्विस्ट को मिस मत करना। वीडियो की तरफ। तो ये स्टोरी है मेरे दोस्त की, जिसने मुझे बताई थी और मुझे बहुत ही हॉरिफाइंग लगी, तो मैं सोचा कि मैं भी आपको बता देता हूँ। तो क्या होता है, मतलब मेरे दोस्त का नहीं हुई है, उसके भी दोस्त का हुई है, मेरे दोस्त के दोस्त के साथ हुई है। पता मतलब एक फैमिली करके है, हम उस लड़के का नाम रखते हैं रोहन नाम रखते हैं उसका। रोहन की फैमिली थी, उसके घर में थे उसके पापा, उसकी दादी और रोहन, और उसकी मम्मी पहले ही ऑफ हो चुकी थी। सो उसे 3 लोग रहते थे। सो उनके घर पे एक कार थी, पापा उस कार की बहुत टेक केयर करते थे, मतलब बहुत ही टेक केयर करते थे। सो मतलब रोज उसको साफ करते थे, ड्राइव मतलब बहुत अच्छे से टेक केयर करते थे। सो उसके पापा ने एक टार्जन होता है, टार्जन आपको पता है ना, वो जंगलों में कूदता रहता था। उसका पापा पूछता है, उसका बेटा रोहन पूछता है कि पापा ये क्या है। तो पापा बोलते हैं कि ये टार्जन है ये, और इस गाड़ी का नाम भी आज से टार्जन है। तो उस गाड़ी का नाम आज से टार्जन पड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके पापा एक बहुत बड़े डीलर होते हैं, तो वो हर जगह डील करने आते हैं, सब जगह। तो एक दिन क्या होता है, वो डील करने आते ही है। सो गाड़ी लेके जाते हैं अपनी, पर डीलिंग करने ऐसे आते हैं तो उधर उनका बहुत ही घमासान यूज़ हो जाता है, मतलब कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सो उनको बहुत गुस्सा आता है। तो सामने जो 4 क्लाइंट्स बैठे थे उनके साथ पूरा झगड़ा हो जाता है, मारपीट भी बहुत सारी होती है। फिर रोहन का पास से निकलने जा रहे होते हैं, वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं, तभी उनमें से 4 आदमी में से कोई आके उनको जोर से पीछे से लोहे का रॉड मार देते हैं। और उनको 4 लोग बहुत मारते हैं, उनकी कार के अंदर ही मारते हैं, टार्जन के अंदर ही मारते हैं। और लास्ट में जाके टार्जन को एक पानी का, मतलब एक लेक होता है, एक मतलब पानी टाइप होता है, नदी होती है शायद, उसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद रोहन के पापा की बहुत ही मतलब घबराहट होते होते वो ऑफ हो जाते हैं। पर ये बात उनके बेटे और उनकी दादी को पता नहीं थी, क्योंकि कौन ही बताएगा उनको। उन्होंने क्लाइंट से पूछा और उन्होंने बोला कि हमको कुछ नहीं पता। सो बहुत टाइम बाद उनका बेटा बड़ा होता है, बहुत खौफ जाने लगता है। फिर उनको एक दिन उसी की कार, टार्जन कार, एक भंगार वाले के इधर मिलती है, बहुत साल पहले की। वो उसको परेशान होता है, क्योंकि वो बचपन से कार को देखते आ रहे, तो उसको पता है कि हाँ ये मेरी कार है। तो वो भगवान का रिक्वेस्ट करता है कि अंकल मुझे कार दे दो, ये मेरे पापा की कार है, आखिरी निशानी है, ये है वो है वो है। वो भंगार वाला बोलता है कि भाई मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, फिर ही मैं तेरे को कार ला के दूंगा। ये जैसे ही बोलते हैं, वो अभी स्टूडेंट है, वो 10,000 रुपये कहाँ से लाता है, उसके घर पे कोई है ही नहीं कमाने वाला इतना। तो वो कैसे ना कैसे करके मैनेज करके वो लेके आता है 10,000 रुपये, और वो कार लेके चलाता है। एक्चुअली वो कॉलेज का पार्ट टाइम करता था, एक मैकेनिक में भी, मतलब मैकेनिक भी था वो। तो उधर एक गैराज में भी काम करता था, पार्ट टाइम करता था। सो उसको मतलब पता था कि क्या कैसे करते हैं। तो वो कार लेके आया, उसकी दादी को दिखाया उसने, वो दोनों बहुत खुश हो गए। फिर उसको रिपेयर करने में उसने गाड़ी को एकदम ठीक करके एकदम क्रेजी स्पोर्ट्स कार बना दी, उसने। सो उसके बाद एक दिन, पर उसने गाड़ी तो बना दी, पर उसके साथ एक वो हो गई, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई कि वो जैसे गाड़ी को स्टार्ट करता ना, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती थी। अब वो स्टार्ट क्यों नहीं होती थी वो पता नहीं उसको, क्योंकि उसको वो मैकेनिक था, उसको सब पता होता है क्यों नहीं हो रही है, और उसके पास भी कुछ जवाब नहीं था कि चालू हो क्यों नहीं रही है कार। सो उसने बहुत बार चालू किया, पर हो ही नहीं। लास्ट में उसने उम्मीद खो दी। तो एक दिन रात को रोहन सो रहा था, उसकी कार अपने आप स्टार्ट हुई और रोड के आगे चलने लगी, और वो गई एक आदमी के पास। वो आदमी जस्ट अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जा ही रहा था घर पे, उस कार ने उस आदमी को ठोक दिया और वो डेथ हो गया। बोलते हैं ऐसा कि वो वही आदमी था जो 4 क्लाइंट के साथ था। ऐसे करते करते 3 क्लाइंट्स की मौत हो गई। अब रोहन, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, सब लोगों ने रोहन को नाम डाला कि रोहन ही है वो जो एक्सीडेंट करके मार रहा है 3 क्लाइंट, और वो वही 3 क्लाइंट है जिन्होंने रोहन के पापा को मारा था। अब उसके पापा की आत्मा शायद उस कार में आ गई हो, वो अपना बदला ले रहे हैं, यही हो सकता है मेरे हिसाब से। तो पुलिस आई, रोहन के इन्वेस्टिगेट किया कि भाई क्या है, क्या आपने यही सब किया है। तो रोहन तो बहुत मना कर रहा था कि मैंने कुछ किया नहीं, कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, कैसे करूँ। तो उसने सब फुटेज दिखाई,
गाड़ी का टायर के वो सब निशान दिखाए, उसने बोला हाँ ये तो मेरी कार है। तो बड़ा टास्क था कि अभी अगर ये नहीं है तो कौन कर रहा है ये। और अभी आप सोचो कि 3 क्लाइंट को क्यों मारा, 14 क्लाइंट किधर है, 14 क्लाइंट था आउट ऑफ इंडिया में, वो इंडिया में था ही नहीं। पर थोड़ा टाइम बाद वो इंडिया भी आ जाता है वापस, वो वापस इंडिया आ जाता है। और जैसे ही वो इंडिया आता है वो कार तुरंत ही वापस अपने आप चालू हो जाती है और सीधा जाके उसके घर पे ही उसको मार देती है। बहुत ही बुरी तरह से मारती है, बहुत ही बुरी तरह से। जड़ था, उसको कुछ नहीं था, पर पता नहीं दूसरी टाइम उधर पुलिस आ गई। सो वो कार अपने आप स्टॉप होके निकल गई, जो टार्जन थी वो अपने आप स्टॉप होके निकल गई। पर वो आदमी को लेके गए, वो क्लाइंट को लेके गए, पुलिस लेके मतलब हॉस्पिटल लेके गए। उसने लास्ट में ज़्यादा बोला कि उस गाड़ी में कोई बैठा ही नहीं था। मतलब अगर कोई बैठा ही नहीं था तो गाड़ी चला रहा कौन था, कौन मार रहा था उसको कुछ आइडिया नहीं था। उसके बाद पुलिस गई, रोहन के घर पे गई, रोहन को बोला कि ये रहा। तो रोहन को भी पूरा अंदाज़ा आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये वो है। तो उन्होंने एक महाराज को बुलाया जो बहुत ही सिद्धियाँ हासिल की उन्होंने सब देखा, प्याश देखा क्या था। उन्होंने बोला कि ये कार के अंदर आपके ही पापा थे जिन्होंने 4 ये आदमी को मारे। अभी यही 4 को क्यों मारे, क्योंकि यही वो 4 थे जिन्होंने आपके पापा को बहुत ही गंदी तरह से मारा था। उसके बाद पुलिस को सब समझ में आया, ये सब हुआ। उसके बाद सब ओम शांति का आह्वान कराया। उसके बाद सब जाके सब ठीक हुआ। और अभी वो टार्जन है, अभी भी इधर ही है और सही है। अभी किसी को कुछ नहीं करती है, उसके पापा को भी शायद मुक्ति मिल गई है, तो अभी सब बढ़िया है। ये थी आज की स्टोरी और इसके ऊपर मूवी बन चुकी है टार्जन द वंडर कार करके। तो जिसको पहले समझ गया था वो लोग तो भाई बैक करके चले गए होंगे, पर जिसको नहीं समझा भाई आप बहुत पीछे चल रहे हो ज़माने से। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, पीस आउट।